नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से साधु साधु साधु। हमारे गुरुवंती जी को याद करके गौरवपूर्वक से हम नमन करते हैं। साधु साधु साधु। तो आज हम भगवान बुद्ध जी के श्रावक संघ के गुणों के बारे में बात करेंगे। तो आज तक हम भगवान बुद्ध जी के गुणों के बारे में बात किए हैं। इसके बाद श्री सद्धर्म के 6 गुणों के बारे में थोड़ा बहुत हम विस्तार करके बताए थे। अभी हम भगवान बुद्ध जी के श्रावक संघ के बारे में भी सीख लेंगे। ये श्रावक संघ के बारे में, जो श्रावक संघ को हम वंदना करते हैं, तो जो गाथा हम इस्तेमाल करते हैं वो गाथा स्पेशली ये धजग सूत्र में भी आता है। तो हम धजग सूत्र मूल करके आज तक तिसरंग के गुणों के बारे में बात कर रहे थे। तो इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं, नोचे धम्मं अनुसरेयात। अगर आप लोगों को जंगल में गए हुए हो सकता है, नहीं तो पेड़ के नीचे बैठे हुए, अकेले कहाँ पर भी जाकर बैठे हुए आप लोगों के मन में डर उत्पन्न है तो उत्पन्न होगा, तो नहीं तो संतरास उत्पन्न होगा, तो नहीं तो ये लोम खड़े हो जाएंगे, तो क्या करना चाहिए? धर्म को याद करना चाहिए करके उन्होंने पहले कहा था। अभी भगवान बताते, नोचे धम्मं अनुसरेयात। अगर धर्म को भी याद नहीं आएंगे तो अथ संघं अनुसरेयात। अथ मतलब उसी वक्त, उस वक्त। संघं अनुसरेयात, संघ को याद करना चाहिए। धर्म याद नहीं आएंगे तो संघ को याद करना चाहिए। कैसे संघ को याद करें? आजकल तो अलग प्रकार से संघ को याद कर सकते हैं ना, हैं? अलग अलग प्रकार से। लेकिन भगवान बताते हैं संघ को कैसे याद करना चाहिए। तो भगवान बताते हैं, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। भगवान बुद्ध जी के भगवतो सावक संघो, भगवान बुद्ध जी के श्रावक संघ। सुपटिपन्नो, सुपटिपन्न हे करके याद करना चाहिए। उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। भगवान बुद्ध जी के श्रावक संघ उजुपटिपन्न है करके याद करना चाहिए। न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। भगवान बुद्ध जी के श्रावक संघ न्यायपटिपन्न है करके याद करना चाहिए। एवं भगवान बुद्ध जी के श्रावक संघ सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संघो। भगवान बुद्ध जी के श्रावक संघ सामीचि पटिपन्न है करके याद करना चाहिए। कितने गुणों के बारे में बता दिया है? 4 गुणों के बारे में। सुपटिपन्न, उजुपटिपन्न, न्यायपटिपन्न, सामीचि पटिपन्न। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं, ये देखिए संघ के बारे में शास्त्र हमें श्रेष्ठ हमारे शास्त्र हमें बताते हैं। यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि। पुरुष
युगल के रूप में मानेंगे तो कितने युगल रहते हैं? इतने बड़े से महासंघ के बीच में सिर्फ 4 रहते हैं। पुरुष युगल से मानेंगे तो सिर्फ 4 ही रहते हैं। सभी प्रकार के महासंघ इस 4 पुरुष युगल में आता है। 8 पुरुष पुद्गला, पुद्गल वशें, इंडिविजुअल वशें अलग अलग से मानेंगे तो भिक्खु संघ 8 पुद्गल है। इससे ज़्यादा भी नहीं है, इससे कम भी नहीं है। भगवान बुद्धि बताते इस भिक्खु संघ के बीच में ओ पुरुष युगल, युगल मतलब युगल हिंदी वचन है ना, युगल जोड़ जोड़ करके ऐसे लेंगे तो 4 युगल है। अलग अलग से कितने पुरुष इस बुद्ध शासन में रहते हैं? 8 पुरुष है। कुछ एक खास चीज बताते तो ये साधारण चीज नहीं है। इसके बाद एस भगवतो श्रावक संघ, भगवान बुद्ध जी के श्रावक संघ इसी प्रकार के है, नहीं तो यही है भगवान बुद्ध के श्रावक संघ। मुझे तो ये गाथा से महासंघ के बारे में गुरुबंते हमें सिखाए थे। इसके बाद संघ के बारे में मन किसी का भी मन प्रसन्न हो जाता है कि ये इस प्रकार के लोगों के अलावा संघ में कोई नहीं है। संघ बनने के लिए ये 8 लोगों के बीच में आना ही चाहिए। युगल के रूप में लेंगे तो ये 4 युगल के अंदर आना चाहिए भगवान बुद्ध के श्रावक बनने के लिए। नहीं तो चीवर पहनने से, बाल काटने से, संघ के बीच में रहने से वो नहीं हो जाता है। यही है संघ का खास बात। ऐसे नहीं मिल सकते, ऐसे नहीं जोड़ सकते, संघ में नहीं आ सकते। संघ में आने के लिए गुणधर्म से आना चाहिए। चीवर भी पहनना जरूरी है, फिर भी नहीं आ सकते, दिल से आना चाहिए। इसके बाद संघ में शामिल हो जाता है। इसीलिए ये संघ जानबूझकर ऐसे अपरिशुद्ध नहीं हो जाते। संघ का नाम हमेशा पारिशुद्ध रहेगा। हम देखेंगे अर्थ आगे देखेंगे, बहुत मन प्रसन्न हो जाता है। तो पूरा ये आजकल कहानी, कल परसों की कहानी भूल करके ये धर्म सुनना चाहिए। अपने कहानी भूल करके सुनना चाहिए, भूल करके संघ की कहानी सुनना चाहिए। आहुनेयु, भगवान बुद्ध जी के श्रावक संघ आहुनेय है। पाहुनेयु, भगवान बुद्ध के श्रावक संघ पाहुनेय है, ये गुण। इसके बाद दक्षिणेयु, भगवान बुद्ध के श्रावक संघ दक्षिणेय है। अंजलि करणीय, भगवान बुद्ध के श्रावक संघ अंजलि करणीय है। अनुत्तरं पुण्यकृतं लोकस्य, भगवान बुद्ध के श्रावक संघ इस सभी देव मानव के उत्तम श्रेष्ठ पुण्य श्रेष्ठ है। तो यही है भगवान बुद्ध के श्रावक संघ के गुण तथा भगवान बुद्ध हमें सिखाते। तो इसके अलावा कोई मतलब ये गुण छोड़कर कोई संघ नहीं हो सकता है। संघ है तो उनके जीवन में ये गुणधर्म शामिल होना चाहिए। तो ऐसे संघ हमें भगवान बुद्ध समझाकर दिखाते, समझाते, दिखाते। बहुत सुंदर है। संघं ही वो भिक्खवे अनुसरता, भिक्खु संघ को याद करने वाले तुम लोगों के मन में यम भविष्यति भयं वा, जो कुछ भय है तो, जो कुछ छम्बितत्तं संत्रास है तो, जो कुछ लोम हंसो वा, ये लोम खड़े हो जाएंगे तो डर के मारे, वो सो पहिष्यति, वो प्रहीन हो जाता है। इस प्रकार से संघ को याद करने वाले आप लोगों के जीवन में जो कुछ डर है तो, संत्रास है तो, लोम खड़े हुआ है तो, इतना सा भी डर भी गायब हो जाता है। इतना सा भी डर, लोम खड़े होना मतलब अचानक बहुत डर लगने की वजह से ऐसे होते हैं। जैसे कोई अमनुष्य सामने आया तो पूरा लोम खड़े होकर पूरा खून रुक जाता है, पूरा ठंडा हो जाता है शरीर,
दिमाग काम नहीं करते, सिर्फ पत्थर बन जाता है, कुछ नहीं कर सकते। फिर भी इस प्रकार से महासंघ की याद करेंगे तो क्या होता है? डर गायब होता है। इतना ओ ये सुंदर कारण भगवान बुद्ध बताते हैं। कितना भी डर, उसमें कोई लिमिट नहीं है, फिर भी डर को क्या होता है? डर गायब होता है। कभी कभी इस दुनिया में आग है, पानी डालने से भी बुझता नहीं है, ऐसे आग उत्पन्न होता है। तो आग के लिए बहुत सारे चीज करने पर भी रुकता नहीं। फिर भी ये डर ऐसा नहीं, कितने सारे भी डर आए, कौन से भी कारण मूल करके डर उत्पन्न हुए, कहाँ पर भी डर उत्पन्न हुए, भगवान को याद करेंगे तो डर गायब हो जाता ही है। धर्म को याद करेंगे तो डर गायब हो जाता है। संघ को याद करेंगे तो डर गायब हो जाता है। यही है भगवान का ये अनुशासन। तो इसलिए भगवान बताते संघ को याद करेंगे तो इस प्रकार से याद करना चाहिए। यही तरीका, अलग अलग प्रकार से याद करना से अच्छा है ये तरीका हम पकड़ करके संघ को याद करें। भगवान को भी वैसे ही, धर्म को भी वैसे ही, को कभी भी हम भटक नहीं जाएगा कि ये भी संघ है, ये भी संघ है, ये उनसे हमें ये कल्याण मित्र बन गया, ये कल्याण मित्र बन जाएगा, कभी भी भटकता नहीं। संघ पहचानेंगे तो, क्योंकि इस दुनिया में भगवान बुद्ध के श्रावक संघ एक ही है, वो एक ग्रुप है, एक ही ग्रुप है, दो ग्रुप नहीं है। तो इसलिए संघ के बारे में तो आप लोग कभी भी नहीं सुना है तो अच्छे से समझने के लिए सुनिए, सुना है तो फिर भी सुनिए ताकि वो अच्छे से फिर समझ में आएगा। सुपटिपन्नो भगवतो श्रावक संघो, हमारे भगवान बुद्ध जी के श्रावक संघ सुपटिपन्न है। सुपटिपन्न है मतलब ओ राग द्वेष मोह नष्ट करने के पाटिपदा में आए हुए हैं। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं हम? सुपटिपन्न कहते हैं। तो याद रखिए एवं लिख करके रख दीजिए, सुपटिपन्न भगवान बुद्ध के श्रावक संघ राग द्वेष मोह नष्ट करने का मार्ग पर आए हुए हैं। इसलिए ही कहते हैं सुपटिपन्न, अच्छे सही पाटिपदा में आए हुए हैं। वो सही पाटिपदा क्या है? राग द्वेष मोह नष्ट करने को कहते सही पाटिपदा। इसके अलावा कुछ भी करे उससे श्रेष्ठ पाटिपदा बाकी रहेगा। कितना भी हम पढ़ाई करें फिर भी इस दुनिया का श्रेष्ठ पाटिपदा रहेगा राग द्वेष मोह नष्ट करना। हम कितना भी दूसरों की सेवा करते रहे फिर भी इस दुनिया का श्रेष्ठ पाटिपदा वैसे ही रह जाएगा। वो क्या है? राग द्वेष मोह को नष्ट करना। राग द्वेष मोह नष्ट करने के पाटिपदा से श्रेष्ठ हुए दूसरा पाटिपदा इस दुनिया में नहीं है। इसलिए जो कुछ लोग राग द्वेष मोह नष्ट करने में आए हुए हैं तो पाटिपदा पर, वही है इस दुनिया का अति श्रेष्ठ पाटिपदा। तो इसीलिए तथागत भगवान बुद्ध की श्रावक संघ घर छोड़ करके मम्मी पापा जो जान देने के लिए तैयार हुए, हर पल उनका पालन पोषण किए थे। पत्नी जो जान देने के लिए तैयार है, ऐसे प्यार करते, बाल बच्चे अपने पिता मानकर पूरा प्यार दिखाते, सब छोड़ दिया है, सबको छोड़ करके आए हैं। एवं शायद पैसे कमाने का अच्छे तरीका थे, भोग संपत्ति कमा सकते थे, हैं, तो सब छोड़ करके आए हुए हैं। क्या करने के लिए आए हुए हैं? राग द्वेष मोह नष्ट करने के लिए पाटिपदा में आए हुए हैं। इसके बाद महासंघ की लक्ष्य मकसद इतना ही होगा कि मन से एक दिन राग द्वेष मोह नष्ट करके, ये सभी गंदगियां नष्ट करके, सभी क्लेशों से मुक्त होकर
सभी दुखों से मुक्त हो जाऊंगा, मैं उत्तम निर्वाण पद साक्षात करूंगा। जहाँ जन्म लेना मृत्यु बार बार दिखते हैं, ये भवचक्र से वो भगवान के उपदेश के अनुसार मुक्त हो जाऊंगा, भगवान के एक श्रावक बन जाऊंगा। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उनको दूसरा रास्ता नहीं है, तो डेस्टिनेशन नहीं है। तो इसीलिए महासंघ को क्या कहते हैं? सुपटिपन्न। तो महासंघ में आने के लिए कितना मुश्किल है। ये बाल काटने से, चीवर पहनने से, उपसंपदा होने से ऐसा नहीं हो जाता है। मन में होना चाहिए, ओ राग देश मोह दूर करने का मन करना चाहिए, दूर करना उनका लक्ष्य बन जाना चाहिए। चार आर्य सत्य बोध करना उनका ओ लक्ष्य बन जाना चाहिए। इस प्रकार से बन जाएंगे तो उन्हें कहा जाता है सुपटिपन्न। सही पटिपदा में आए हुए हैं वो वे भगवान के श्रावक संग, इसलिए सुपटिपन्न कहलाता है। तो कितना सुंदर है आवसो ये सुपटिपन्न गुण। आप लोग धर्म पढ़ते समय तीसरन की गुण पहचानने के लिए पढ़िए, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि धर्म एक तरह से बहुत याद रहता है, फिर भी भगवान के गुणों के बारे में मन प्रसन्न नहीं है तो उस ज्ञान से कुछ मिला नहीं, कोई फल नहीं मिलेगा। जैसे हम कितने जन्मों में कुछ पढ़ाई करके बहुत प्रोफेसर बन गए हैं, इससे आगे बढ़ सकते तो बढ़ गए, फिर भी वो ज्ञान उस जीवन के लिए ही रह गया, अगले जीवन के लिए कुछ भी नहीं मिला। ये धर्म का ज्ञान भी वैसे ही रह जाएगा अगर ज्ञान के वजह से गुणधर्म बढ़ाने के लिए कुछ मदद नहीं मिलेंगे तो। मतलब ज्ञान अलग है तो गुणधर्म नहीं है तो जीवन में ज्ञान उसी जीवन से खत्म हो जाएगा, सिर्फ वो एक सब्जेक्ट जैसा बन जाएगा, उसमें कोई लेना देना नहीं है, जीवन में मतलब नहीं है। लेकिन थोड़ा सा क्यों ना हो धर्म सुनकर, है ना, वो अपने गुणधर्म बढ़ाने के लिए वो धर्म ज्ञान मदद करेंगे तो थोड़ा सा धर्म सुनते ही उनका श्रद्धा ही बढ़ जाता है। वो मूल करके वो भगवान का गुणधर्म पहचानता है वो धर्म पद सुन करके, तो उससे बहुत कुछ हो रहा है। एक धर्म पद सुनते समय भी वो भगवान का याद आता है, तो धर्म का याद आए तो ये धर्म कितना महान है, स्वाकात है, सांदिटिक है, अकालिक आदि गुणों से युक्त है करके धर्म के बारे में मन प्रसन्न होंगे तो सही। एवं धर्म सुनते समय महासंघ को पहचान कर उनके बारे में मन प्रसन्न होना चाहिए, खुशी जाग उठना चाहिए। उस खुशी के वजह से राग देश में नष्ट हो जाता है। इसीलिए एक खुशी से धर्म सुनेंगे तो धर्म बोध होता है। खुशी की वजह से राग देश में शमन हो जाता है। उस वक्त मन साफ रहता है, ज्ञान चमकते रहता है, तैयार होकर बोध कराने के लिए। तो इसीलिए उस वक्त धर्म सुनेंगे तो धर्म बोध कर सकते हैं। तो इसलिए ये श्रद्धा जगाना चाहिए, कुछ भी पढ़े श्रद्धा के लिए मदद मिलना चाहिए, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए श्रीलंका में भी थे, वाद करने का एक समय था। उस समय ये क्रिश्चियन लोग पूरा पाली याद करके रखा, लेकिन क्या करने के लिए? वाद करने के लिए। दूसरा कोई मतलब उनके नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं बढ़ जाए। मृत्यु के बाद में जहाँ जाना है वहाँ चले गए। लेकिन धर्म भी याद रखे, त्रिपिटक का एक हिस्सा याद रखे, पाली याद रखे, फिर भी कोई मतलब नहीं। सुपटिपन्नो भगवतु साधु संग, भगवान बुद्धि के साधु संग
सुपटिपन्न। सुपटिपन्न का अर्थ क्या था? हम शॉर्ट से बताएंगे तो सही रास्ता पर आए हुए हैं, सही पाटिपदा में आए हुए हैं। वो क्या है? राग देश मोह दूर करने के पाटिपदा में आए हुए हैं। तो इसे याद रखेंगे तो सही है। राग देश मोह दूर करने के पाटिपदा में आए हुए हैं महासंघ, इसीलिए सुपटिपन्न कहलाता है। इसलिए दूसरा गुण क्या रहता है, ये विस्तार करके आप लोग समझ लीजिए। दूसरा गुण है उजुपटिपन्नो भगवतो श्रावक संगो। उजुपटिपन्न, रिजु, उजु का मतलब क्या है? रिजु, सीधा, जो स्ट्रेट रास्ता है, जिसमें बेंड नहीं है, जिसमें जो टेढ़ा नहीं है। इस प्रकार का एक रास्ता इस दुनिया में है, अंत तक सीधा है। रास्ता में आए है तो निर्वाण में रुक जाएगा, निर्वाण तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार का एक रास्ता है, जैसे बाढ़ जैसा, जिसमें गिरने के बाद समुद्र में ही रुक जाएगा। वैसे ही एक रास्ता है जिसमें सही तरीके से गिर गया है तो कभी भी रुकता नहीं, एक दिन निर्वाण तक पहुंच जाएगा। वो रास्ता क्या है? उसका नाम क्या, उनका नाम क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांग मार्ग। तो आर्य अष्टांग मार्ग उनका नाम है। तो इसीलिए ये आर्य अष्टांग मार्ग नामक सीधा रास्ता पर आए हुए हैं भगवान के श्रावक संघ, इसीलिए उजुपटिपन्न कहलाता है। उजुपटिपन्न क्यों कहते हैं? सीधा हुए, परम स्ट्रेट हुए, आर्य अष्टांग मार्ग पर आए हुए हैं भगवान बुद्ध जी के श्रावक भिक्खु संघ, इसीलिए उन्हें उजुपटिपन्न कहलाता है। तो उजुपटिपन्न है हमारे भगवान बुद्ध के श्रावक महासंघ। तो देखिए श्रावक संघ बनने के लिए कितना मुश्किल है। राग देश मोह दूर करना उनका मकसद होना चाहिए। आर्य अष्टांग मार्ग के बारे में सीखकर आर्य अष्टांग मार्ग पर चलने के लिए कम से कम कोशिश करना चाहिए संघ में आने के लिए। राग देश मोह दूर करना छोड़ दिया है तो आर्य अष्टांग मार्ग फॉलो करने के बारे में पसंद नहीं है तो चार यार सत्य को डांट रहे तो क्यों अब आजकल इस प्रकार की चीज बोध करने के लिए क्यों कोशिश कर रहे? खुशी से जियो, ऐसे कहकर चार यार सत्य को बोध करना छोड़ देंगे तो इस गाथा के अनुसार वो संघ में शामिल है क्या? संघ में शामिल, संघ का गुण नहीं है। महासंघ भगवान बुद्ध के श्रावक संघ जो लोग हैं उनके गुण यही है कि वो लोग सुपटिपन्न। जो लोग सुपटिपन्न है वो लोग भगवान बुद्ध के श्रावक संघ है। जो लोग उजुपटिपन्न है वो लोग भगवान बुद्ध के श्रावक संघ है। उजुपटिपन्न का अर्थ क्या था? ओ रिजु, रिजु सरल, सरल मतलब सीधा, सीधा मार्ग पर आए हुए हैं भगवान बुद्ध के श्रावक संघ। आर्य अष्टांग मार्ग पर आए हुए हैं भगवान बुद्ध के श्रावक संघ। तो भगवान बुद्ध के जितने श्रावक, जितने भिक्खु संघ श्रावक कहलाता है, सभी लोगों के जीवन में ये दो अंग रहता है। राग देश मोह दूर करना ही उनका एक ही मकसद है, एवं आर्य अष्टांग मार्ग फॉलो कर रहे हैं भगवान बुद्ध के श्रावक संघ। इसके अलावा संघ में शामिल नहीं है। कितना साफ है एक काल। तो इसलिए देव मानव लोग ब्रह्म देवताओं आकर संघ को ही वंदना किए हैं।
उनके पैर में लगे हुए धूल अपने सर पर रखकर ऐसे वंदना किए। ये सर झुकाकर, सर नीचे टच कर, हाथ से पैर टच करके महाराजा लोग चुंबन करके करके पैर को वंदना किए, नमन किए, पूरा लेट कर जमीन पर धूल के ऊपर कौशल महाराजा भी वंदना की। क्यों? ये गुणों से एकांत रूप से युक्त है भगवान बुद्ध जी के श्रावक संग, उसमें झूठ नहीं। तो उस समय भगवान बुद्ध के जो लोग श्रावक संग है तो इस गुणों से युक्त हुए थे, तो इसीलिए इतने लोग गौरव किए थे। तो इसलिए मन प्रसन्न किए, अपने सारी कहानी भूलकर संग को मन में बिठाकर सुनते रहे, याद करते रहे, तो मन प्रसन्न कर लीजिए। तीसरा गुण क्या होता है? न्याय पटिपन्न। गाथा कैसे आते? सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संघो। तो सामीचि पटिपन्न है भगवान बुद्ध जी के श्रावक संघ। न्याय पटिपन्न, न्याय पटिपन्न का गुण क्या है? न्याय कहता है प्रज्ञा को, न्याय मतलब प्रज्ञा को कहलाता। तो न्याय पटिपन्न मतलब प्रज्ञा बढ़ाने का के रास्ता पर आए हुए हैं भगवान बुद्ध के श्रावक संघ। प्रज्ञा बढ़ाने के रास्ता पर आए हुए हैं भगवान बुद्ध जी के श्रावक संघ, तो इसलिए न्याय पटिपन्न कहलाता। हम इस तरह से समझ लेंगे। तो इस दुनिया में आओ सो प्रज्ञा बढ़ाने का एक ही लक्ष्य होता है। प्रज्ञा बढ़ाने का एक ही लक्ष्य होता है। किसको बोध करने के लिए? ये प्रज्ञा से बोध करने के लिए एक चीज रहता है, उसे कहलाता है चार्य आर्य सत्य। ये चार्य आर्य सत्य जो बोध करना अति मुश्किल है। महाप्रज्ञा से बोध किया जाता है। ये चार्य आर्य सत्य को बोध करने के लिए ही लोग प्रज्ञा बढ़ाते हैं। तो प्रज्ञा के सही उपयोग यही हो जाता है कि चार्य आर्य सत्य को बोध करना। दुख को बोध करना प्रज्ञा से किया जाता है। दुख का समुदय को बोध करना प्रज्ञा से किया जाता है। एवं दुख निरोध निर्वाण को बोध करना प्रज्ञा से किया जाता है। एवं दुख निरोध करने का रास्ता को बोध करना भी प्रज्ञा से किया जाता है। तो इसलिए महासंघ प्रज्ञा बढ़ाने के रास्ते पर आए हुए हैं, मतलब चार्य आर्य सत्य को बोध करने के रास्ता पर, पाटिपदा पर आए हुए हैं। महासंघ वो हमेशा उनके जीवन ऐसे बिताए करते थे जिस प्रकार से जीवन बिताने से चार्य आर्य सत्य को एक दिन बोध कर सकते हैं। तो महासंघ चार्य आर्य सत्य को बोध करने के पाटिपदा में आए हुए हैं। प्रज्ञा बढ़ाने के पाटिपदा में आए हुए हैं, इसलिए कहलाता है न्याय पटिपन्न। ये महासंघ न्याय पटिपन्न है।
कितना सुंदर है वो परिषद। ओ क्योंकि इस दुनिया में इस प्रकार के अति सुंदर गुण जिन लोगों के बीच में शामिल है, इस प्रकार के ग्रुप बहुत दुर्लभ है और कोई नहीं है ही नहीं। सभी प्रकार के ग्रुप अलग अलग रहता है, फिर भी ये सारे के सारे गुणधर्म उनके जीवन में शामिल नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध जी के शासन में जितने लोगों को भिक्षु संघ कहलाता है, श्रावक संघ कहलाता है, उन सभी लोगों के जीवन में ये सभी प्रकार के गुण शामिल है। कितना सुंदर है, कितना चमत्कार में है और कितना पारिशुद्ध है वो परिषद। हाँ, इसलिए इस दुनिया में महासंघ से श्रेष्ठ हुए कोई परिषद नहीं है। हाँ, इतने श्रेष्ठ महासंघ को हम सुबह दोपहर वंदना करते हैं, याद करते हैं। उनको फॉलो करके प्रवृत्त होते हैं, उनको फॉलो करके प्रभु जीवन बिताते हैं। उनको फॉलो करते हुए घर वाले गृहस्थ लोग उपोषणशील का पालन करते हैं। ओ महाश्रेष्ठ है वो परिषद जो भगवान बुद्ध के श्रावक संघ कहलाता है, जिसे न्याय प्रतिपन्न। तो पहला गुण क्या था? सुपटिपन्नो भगवतो श्रावक संघो। भगवान बुद्ध के श्रावक संघ सही रास्ता पर आए हुए, सही पाटिपदा पर आए हुए। सही पाटिपदा क्या है इस दुनिया का? सही पाटिपदा है राग द्वेष मोह दूर करना, ये इस दुनिया का सही पाटिपदा। अलग अलग मकसद जीवन में हो सकता है, उसके लिए इस्तेमाल करने का मार्ग ही आरस्ट है हमारा, लेकिन मकसद लक्ष्य अलग अलग लोगों का होता है। कुछ लोगों का मकसद इतना ही होता है कि पैसे कमाना, सही ढंग से या गलत ढंग से पैसे कमाना, नहीं है तो घर बसाकर खुशी से रहना, इसके बाद कुछ भी नहीं है जीवन में। कुछ लोगों का मकसद ऐसे रहता है कि फेमस बन जाना, जब तक फेमस ना बने तब तक कोशिश करे, कुछ भी करने के लिए तैयार है। कपड़े बिना भी स्टेज पर आते हैं, फेमस बने, कुछ भी करते, उनका मकसद वही है। एवं भगवान बुद्ध जी के श्रावक संघ के मकसद यही है कि राग देश मोह जब तक दूर ना हो, मन से मिट ना जाए, तब तक कोशिश करते रहता है। इसलिए सही प्रतिपदा पर आए हुए हैं, सही मार्ग पर आए हुए हैं भगवान के श्रावक संघ, वो है राग देश मोह नष्ट करना। दूसरा गुण क्या था? उजुपटिपन्नो भगवतो श्रावक संघ। इसका मतलब क्या था? सीधे मार्ग पर आए हुए हैं भगवान बुद्ध जी के श्रावक संघ। इस दुनिया में लोग अलग प्रकार के रास्ता इस्तेमाल करते हैं अपने मकसद पाने के लिए, मकसद पाने के लिए, तो अलग प्रकार का रास्ता, लेकिन सभी प्रकार के रास्ता वक्र होता है। वक्र मतलब टेढ़ा रहता है। क्यों? पाप से जुड़े हुए, उसे कहलाता है टेढ़ा हुआ। और उस रास्ता पर जाकर वापस एक जन्म लेने के लिए वापस इस दुनिया में आते हैं, वापस कहाँ पर भी जन्म लेते हैं, इस दुनिया से मुक्त होकर जाता नहीं, टेढ़ा है, वापस घूमकर इसी भवचक्र में जन्म लेता है, वापस इसी भवचक्र में आता है, आता रहता है, ये घूमता रहता है, टेढ़ा है वही रास्ता जो दूसरों की है।
लेकिन भगवान बुद्ध जी के श्रावक संघ के रास्ता जो भगवान के द्वारा बताया गया उन्हें जो रास्ता है वो सीधा है, टेढ़ा नहीं है। सीधा का मतलब क्या है? पाप से मिले हुए नहीं, पाप से जुड़े हुए नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, पूरा पारिशुद्ध सीधा रास्ता है जिस पर चलने से वापस मोड़कर आता नहीं। भवचक्र में इस दुनिया में जन्म लेने के लिए वापस मोड़कर आने का रास्ता नहीं है। उस रास्ते पर चले जाएंगे तो हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, वापस दुख में घूम करके आकर गिरता नहीं, वापस घूम करके आकर काम सुख में काम परिलाह में गिरता नहीं। सीधा रास्ता है, धीरे धीरे मुक्त होकर आगे ही जाता है, श्रोतापन्न बन जाता है, चार अपाय से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। सीधा है या टेढ़ा है? सीधा है ना वो रास्ता। शास्त्र पर कुछ दूर तक जाने के बाद कभी भी नरक में नहीं जन्म लेने वाला बन जाता है, सीधा है। और आगे बढ़ने के बाद सकृदागामी बन जाता है। इस काम लोक में सिर्फ एक बार जन्म लेकर वो निर्वाण प्राप्त करते हैं, तो उनका इतना ही रहता है, फिर बार बार घूम करके आने का स्वभाव नष्ट हो चुके हैं। और वही रास्ते पर और आगे बढ़ेंगे तो अनागामी बनने के बाद राग देश में नष्ट करके फिर कभी भी नरक में तो पहले ही नरक से बच गए हैं, कामलोक से भी बच जाता है। सिर्फ ब्रह्मलोक में जन्म लेने वाला बन गए हैं, वो भी एक जन्म के लिए उस ब्रह्मलोक में जन्म लेकर अरहत प्राप्त कर मुक्त हो जाता है, वापस घूम करके नहीं आने वाला। अगर ये रास्ते पर और आगे बढ़कर अंत तक चला गया है तो निर्वाण प्राप्त किया, तो इसी जीवन में राग देश मोह आदि सभी प्रकार की गंदगियां नष्ट करके मन परिपूर्ण रूप से साफ करके मुक्त हुआ है, तो और एक जन्म भी नहीं है, ये लास्ट जन्म है, लास्ट शरीर है। उनको जन्म देने वाले सभी प्रकार के कारणों नष्ट होने की वजह से वो फल नष्ट हो चुके हैं, फिर ये चीज होता नहीं रहता, मुक्त हुआ है। तो रास्ता किस प्रकार के है? अति सीधा है, घूमने वाला नहीं है। घूम करके हम कहाँ और भी जाते तो भटक कर वहाँ पर जहाँ से शुरू किए उधर तक पहुँचता है, तो इस प्रकार का रास्ता नहीं है। ये आरस टाइम है, चलेंगे तो आगे ही बढ़ता है, कुछ अकुशल से मिला हुआ नहीं, गंदगिया से मिला हुआ नहीं, झूठ से मिला हुआ नहीं, इस प्रकार से अपरिशुद्ध चीज़ों से मिला हुआ नहीं। ये रास्ता अति सीधा है, इससे कहना है सीधा रास्ता। टेढ़ा कहते हैं अकुशल से मिला हुआ। तो इसलिए इस प्रकार के रास्ता पर आए हुए हैं महासंघ, इसलिए उन्हें क्या कहलाता है? उजू पटिपन्न कहलाता है। ओ सीधा रास्ता आरस मार्ग पर आए हुए हैं। उनके वाणी सीधा है, उनके शरीर के काम सीधा है, उनके मन के विचार सीधा है। यही रास्ता सीधा रास्ता है, उनका जीवन पूरा सीधा बन जाता है, इसे कहलाता है उज्जुपटिपन। आप लोगों को मालूम है ना, वो जो महापाल है चक्कुपाला रहंत बंदे जी अरहत बन गए, अंधा भी बन गए कुछ पुराण के कर्म की वजह से। उनके भाई एक कर्मचारी को भेजा भिक्षु बनाकर, सामनेर बनाकर। वो आकर जंगल में लेकर जाते समय अरहत बंदे के साथ जाते समय कुछ गलत काम किया। वो भिक्षु नहीं था, एक घरवाला ही था, सिर्फ चीवर पहनकर, चीवर पहनने का तरीका सीख कर, आना जाने का तरीका थोड़ा सीख कर आए थे। लेकिन अरहंत भिक्षु चक्कुपाल बंदे जी ये पता करके उनको महसूस हुआ, उन्होंने मना किया मैं जंगल में मर जाऊँ
फिर भी पापी लोगों का संगति मुझे चाहिए नहीं। तो उनका रास्ता इतना सीधा रहता है, कभी भी आगुसा से मिलता नहीं। ये है हमारे वो श्रावक संघ। कितना पारिशुद्ध है। संघ का नाम कहाँ पर भी ले सकते हैं, क्योंकि संघ में पापी लोग शामिल नहीं हो सकता है। हम भी पापी बन जाएंगे तो संघ में नहीं शामिल है। हम भी जब गुणवान बन जाता है, ये गुणधर्म से युक्त हो जाता है, हम महासंघ में शामिल हैं। पीछे क्यों ना हो, शामिल है। तो इसलिए एक बार ऐसा भी कई घटना घटी। श्रीलंका में एक समय था, मैं खाना पीना पूरा नहीं था। 12 सालों तक एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। इतना अकाल के समय आया। तो लोग, कुछ लोग अनेक प्रकार से मर गए। इसके बाद पेड़ के पत्ते, नहीं तो छिलका, कुछ ना कुछ खाकर जीने लगे। कुछ लोग बंदलों को मार डालकर भी कुछ लोग खाए थे, दूसरों को मार डाल कर खाए थे भी। मतलब इतना समय आया। एक सामने एक बंदे जी, मुझे लगता है वो एक सामने बंदे जी, जो वो मैं छोटा बंदे से नॉर्मल बंदे, जवान बंदे जी, वो भिक्षा गान करने गए। कोई भिक्षा मिला नहीं। एक जगह पर आकर लेट गया, एक बेंच पर लेट गया, अपना चेहरा ढक करके जीवर से। एक बंदे जी को खाना मिल गया थोड़ा सा, वो आधा खा लिया। थोड़ा सा मिल गया, उसे भी आधा खा ली, आधा रख दिया, किसी को मैं दान करूँगा, क्योंकि पता ही ना समय के बाद माहौल कैसे, परिस्थिति। इसके बाद ये बंदे जी को दिखाई दिया, उनके पास आकर कहा, बंदे जी खाना है, थोड़ा भोजन करो। जो बंदे जी अपने चेहरा ढककर लेटा था, उन्होंने चेहरा खोल करके पूछा, बंदे जी सूरज कैसे है, मतलब समय कैसे है? सूरज मध्यम नहीं हुआ है, मध्यम नहीं हुआ है, मतलब आजकल तो 12 बजे, 12 नहीं बज गए ना। दूसरे बंदे जी ने कहा, यही समय क्या पूछ रहे, खाना खाओ। समय था, लेकिन वो बंदे जी को अच्छा नहीं लगा, मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे, अगर समय नहीं है तो क्यों हम देते हैं क्या? समय लेट हुआ है तो हम खाने कहता है क्या? क्योंकि उनको थोड़ा बुरा लगा, इसलिए उन्होंने समय छोड़ दो, ये खाओ करके बताया। अरे वचन से उनको अच्छा नहीं लगा, इसकी वजह से ऐसे टेढ़ा वचन बोला। जो बंदे लेटा था, जवान बंदे जी, अपना चेहरा फिर ढक दिया। दूसरा बंदे जी को लगा मेरे तरफ से वो गलत वचन कहा गया, उन्होंने माफ़ी मांगा। आओ ये खाना खाइए, मैं समय है। बंदे ने कहा, मेरे जो इंटेस्टाइन, जो पेट के अंदर जो है खाना जाते हैं, उसको क्या कहलाते हैं, ऐसे 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 घूम करके जो है आंतड़ी जो है, वो मेरे मुंह से बाहर निकल आए, फिर भी मैं आपका भोजन नहीं करूँगा। भूख के मारे वो जो अंदर पेट के अंदर जो कुछ सामान है, मतलब हमारे बॉडी के सामने, वो अंग बाहर निकल आए, फिर भी खाऊंगा नहीं। आप गलत, आप टेढ़ा वचन बोला। टेढ़ा वचन मतलब शीले को अपमान किया। आपके द्वारा दिया गया चीज़ में नहीं खाऊंगा, इससे अच्छा है ये पेट के अंदर जो है वो बाहर निकल आकर मार जाऊंगा। वैसे ही लेट गए। कितना सीधा रास्ते पर कितने अच्छे से आए हुए हैं भगवान के सावक संग। ये दिखाने के लिए किया गया चीज नहीं है, जीवन का प्रकृति है। जंगल में अकेले रहते समय भी उनका प्रकृति वैसे ही रहा, लोगों के बीच में भी चुप करके वैसे ही रहा। सत्य में इस दुनिया में भगवान बुद्ध के श्रावक संग जिन्हें कहलाता है, सभी श्रावक भिक्षु संग उजुपटिपन्न गुण से युक्त ही है। कुछ लोगों का प्रकट हुआ है, कुछ लोगों के प्रकट और करोड़ों अरबों लोगों का प्रकट नहीं हुआ है। सभी लोग लेकिन उजुपटिपन्न है, सीधा रास्ता पर दिल से आए हुए हैं, जीवन के लिए भी छोड़ता नहीं। अति सुंदर है जिन्हें भगवान के श्रावक संग कहलाता है वो लोग।
तो इसलिए उजुपटिपन्न है, इसलिए आओसो मानिए, ये संग को याद करने से इसके वजह से डर दूर हो जाता है। इतना सत्य है ये गुण। डर छोटा मोटा चीज नहीं है। डर के वजह से लोग प्राण निकल जाता है। ज्यादा डर होने की वजह से क्या होता है? प्राण निकल जाता है। इतना डर लगते समय भी ये महासंग को याद करेंगे तो एक गुण क्यों ना हो, डर गायब हो जाता है। क्योंकि अरबों महासंग इसी गुण से सत्य में युक्त है। जीवन जान लेने के लिए कोई तैयार होंगे तो भी गुण छोड़ता नहीं। इस प्रकार के हैं महासंग। इसलिए ये गुण याद करने से पूरा वो डर गायब हो जाता है। सो ये महासंग इस दुनिया में अति दुर्लभ है, हमेशा देखने नहीं मिलता है। ये गुण से युक्त हुए महासंग अति दुर्लभ है, एक समय के लिए है। ये आंख सुखी हो जाता है, आंख पूरा स्वस्थ हो जाता है, ये उनके दर्शन की वजह से। उनके बारे में विचार करने के, उनके विचार के, उनके प्रति जो विचार उत्पन्न होते हैं, इसके विचार की वजह से मन को क्या होता है? स्वास्थ्य हो जाता है। मन में जो कुछ बीमार है ठीक हो जाता है। हम सभी लोग बीमार हैं मन से। भगवती कहा अरहंत भिक्षुसंग छोड़ करके, अरहंत भिक्षुसंग के जीवन में मन के बीमार नहीं, हरिगुण रूप से ओ स्वस्थ हो गए। राग भी नहीं, देश भी नहीं, मोह भी नहीं, दूसरी खुशी भी अकुशल नहीं, वो लोग मन से पूरा स्वस्थ है। दूसरे सभी लोग बीमार है। बीमारी हुए ये मन स्वस्थ हो जाता है अरहंत भिक्षु इसी प्रकार संग के याद करने से। राग देश मोह शांत हो जाता है, गुस्सा शमन हो जाता है, ओ प्रज्ञा चमकने लगता है। जो चीज नहीं छोड़ सके इसे चीज छोड़ करके लोग सीधा बन जाता है संग की याद करने से। इसीलिए ये महासंग ओ उजुपटिपन्न है, उजुपटिपन्न है। कितना सुंदर गुण है, कितना सुंदर कहानियां भी है, सत्य घटना। कुछ लोग इतना सीधा बन गए महासंग याद करके। एक भिखारी था, वो मुगलन अरहंत बंते जी को खुद को जो मिला हुआ दूध था थोड़ा सा, अपने पुराना बर्तन में थोड़ा सा दूध मिल गया था। मुगलन अरहंत बंते जी को दान किया। मुगलन अरहंत बंते जी के पास वंदना किया। कैसे? अरे पंच अंग नीचे टच करके, ये माथा, दो हाथ और दो नी घुटने टच करके वंदना करेंगे, वंदना की। उस वक्त महामुगलन बंते जी उनको उपदेश दिया, बुद्धानुस्मृति बढ़ाओ, भगवान बुद्धि को याद करके मन पारिशुद्ध करो। बाद में चला गया। देखिए महासंग के गुण कितना सत्य है, कितना श्रेष्ठ है। ये उपासक उस आसन से उठ गया नहीं। जैसे माथा नीचे में से जमीन टच करके वंदना कर रहा था, जैसे वंदना करते समय उपदेश सुन लिया, उसी एरिया में रहकर बैठ गया भी नहीं, बुद्धानु से बढ़ाना शुरू किया। जिस प्रकार का उपदेश मिला पालन करना शुरू किया, एक फल भी छोड़ा नहीं। कितना लोग भी सीधा बन जाता है ये सीधा रास्ते पर आए हुए महासंग की वजह से। 7 दिन तक बुद्धानुसरी करते रहा, उसी एरिया में मर गया। खाया नहीं, पिया नहीं, कुछ भी नहीं, कितना भी वेदना है सहन किया। देवलोक में जन्म लिया। जन्म लेने के बाद उन्होंने याद किया किस प्रकार के पुण्य की वजह से देवलोक में आ गए हैं।
महामुगल्लान बांते जी की वजह से। अभी मैं उनके वजह से इतना कुछ मिल गया है तो मैं गुरु पूजा, गुरु दक्षिणा देता हूँ। क्या गुरु दक्षिणा है? मैं आज से इस देवियों के बीच में, परिवार में बहुत सारे देवियों मिल गए, देवियाँ मिल गई। मैं ब्रह्मचारी बनकर मर जाने तक ब्रह्मचारी बनकर रहूँगा, रहकर मेरे गुरु को गुरु दक्षिणा दूंगा करके ब्रह्मचारी बन गए। कौन बन गए? वो भिखारी देवता भी, वो अभी भिखारी नहीं, महाश्रेष्ठ महाधनवान देवता। तो इस प्रकार के है महासंग को याद करने से ये मन स्वस्थ हो जाता है। ये आंख उनके दर्शन से स्वस्थ हो जाता है। ये शरीर वो ठंडा हो जाता है, गर्मी कम हो जाता है महासंग की वजह से। तो इसीलिए ये महासंग के गुण वो इस प्रकार से याद करने के लिए तथागत भगवान जी बताते हैं। न्याय पटिपन्न का अर्थ क्या था? क्योंकि ये हमें बहुत धीरे धीरे आगे जा रहा है, क्योंकि नहीं तो आप लोगों को याद भी नहीं रहेगा, समझ में भी नहीं आएगा। न्याय पटिपन्न क्या था? न्याय ज्ञान, ज्ञान बढ़ाने का रास्ता पर आए हुए हैं महासंग। ज्ञान का उपयोग क्या करने के लिए होता है? चार आर्य सत्य को बोध करने के लिए ही ज्ञान उपकार करता है, जो बोध करना अति मुश्किल है। तो इसीलिए भगवान के श्रावक संघ, जितने लोग श्रावक संघ कहलाते हैं, सभी श्रावक संघ प्रज्ञा बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मूर्ख बनने के लिए नहीं। धीरे धीरे वो लोग प्रज्ञा से पतन हो रहे हैं या प्रज्ञावान बन रहे हैं। धीरे धीरे दिन दिन प्रज्ञावान बन रहे हैं, प्रज्ञा बढ़ते जा रहे हैं। जैसे घर से आया है उससे ज़्यादा प्रज्ञा अगले दिन मिलता है। करके करके महाप्रज्ञावान बनकर अरहत प्राप्त करके चार आर्य सत्य जो बोध करना अति मुश्किल है, परिपूर्ण रूप से बोध करके अरहत प्राप्त कर लेते हैं श्रावक संघ। इसीलिए कहलाता है न्याय पटिपन्नो भगवतो श्रावक संघ। भगवान के श्रावक संघ प्रज्ञा बढ़ाने का रास्ते पर आए हैं। देखिए आजकल हम कितना मूर्ख, मतलब उसको क्या कहते हैं, धोखा खाते हैं प्रज्ञा की वजह से या अज्ञान की वजह से। प्रज्ञा नहीं होने की वजह से ना, हम कितना धोखा खाते हैं, हमें कितना धोखा देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है ये चीटिंग कर रहे हैं। शॉप में जाए, किसी के साथ रहे, कुछ भी डील करने की जॉब करे, कुछ भी करे इस दुनिया में, कितना हम धोखा खाते हैं, मतलब ऐसे चीटिंग करते लोग। इसके बाद ये प्रज्ञा नहीं होने की वजह से हम कितनी चीज़ों से फंस जाता है। प्रेमना लड़कियों में फंस जाता है, लड़कियों तो प्रेमना लड़कों से में फंस जाते हैं, दूसरी चीज़ों में फंस जाते हैं हम खरीदने के लिए, नहीं तो मन अटक जाता है। जहाँ जहाँ हम कुछ प्रेमना चीज़ देखते वहाँ हमारे मन रुक जाता है, आसक्त होता है, प्रज्ञा नहीं होने की वजह से। तो ये श्रावक संघ ये मूर्ख बनकर रहने वाले नहीं, धीरे धीरे महाप्रज्ञा बढ़ाकर सभी प्रकार के वो लोग उनके साथ चीटिंग नहीं कर सकते। वो लोग महाप्रज्ञा बढ़ाकर सब चीज़ बोध करके सभी प्रकार के ये रूप हमें धोखा दे रहे हैं, ये वेदना हमें धोखा दे रही है, ये संज्ञा हमें धोखा दे रही है, ये चेतना हमें धोखा दे रही है, ये विज्ञान हमें धोखा दे रही है, ये पांच उपादान स्कंध हमें धोखा दे रही है। प्रेमनाभ दिखता है, हम अटक जाते हैं, उसके वजह से क्या मिलता है? दुख मिलता है, धोखा दे दिया। पढ़िए सुंदर सुंदर सूत्र। तो
सूत्र में, एक सूत्र में सारिपुत्र बंदे एक उपमा देते कि ये पांच उपादान स्कंद एक में वधक, वधक मतलब जो दूसरों को मार डालने वाला, उसको क्या कहते हैं? वो जो मारते हैं, और जैसे कातिल जैसा, ठीक है, आहे जैसा है पंच उपादान स्कंद। कातिल नहीं कहेंगे, जो एक कातिल है, किलर ना, कातिल नहीं, वो एक बड़ा सेठ जी के पास आते हैं, उनका मकसद है सेठ जी को मार डालना, लेकिन पहले दिखाता नहीं, अच्छा दास बनकर आता है, एक नौकर बनकर सेठ जी से पहले उठ जाता है, सेठ जी के बाद सो जाता है, सभी प्रकार के काम अच्छे से देखभाल करता है, बहुत मेहनत करते हैं, जैसे रहने से सेठ जी को बहुत प्रिय मनाप लगता है, इसी प्रकार से जीता है। अभी सेठ जी को लगता है ये मेरा ओ प्रिय मनाप नौकर है, इससे अच्छा नौकर मेरे पास नहीं है। ऐसे जब सेठ जी के मन में भरोसा पैदा हुआ है, तब वो कातिल समय देखकर चाकू से वार करके मार डालकर भाग जाता है। सारिपुत्र बंदे ने कहा, इस प्रकार से ही एक उपमा है, इस प्रकार से ही आओ सो ये पंच उपादान स्कंद हमें धोखा दे रहा है, ये रूप की वजह से ही हमें ये दुख बार बार मिलता है, वेदना से आसक्त हुए बांध हुए रहने की वजह से ही हम बार बार जन्म लेते हैं, दुख मिलता है। संज्ञा पहचानना, चेतना विज्ञान, पांच उपादान स्कंद से प्यार करने की वजह से, आसक्त होने की वजह से ही हम बार बार जन्म लेते, दुख मिलते, तो पांचवा स्कंद हमें धोखा दे रहे हैं, प्रिय मनाप दिखाकर। जैसे वो कातिल है, हमारे पास ही रहते हैं, हमें बहुत प्रिय लगता है, लेकिन वही है हमें महा दुख देने वाला, वापस जन्म देने वाला, उसकी ही वजह से हमें दुख मिलने वाला है, हमें पता नहीं। पता था तो वो सेठ जी कितना भी प्रेमनाभ हो जाए, वो दास उसे दूर रहते हैं, प्रेम दूर करता है, प्यार दूर करके उसे मुक्त हो जाता है, चाहे तो दुख से भी वो मृत्यु वो दुर्घटना से मुक्त हो जाएगा। तो वैसे ही पंचम स्कंद की बात, तो इसलिए हमारे अरहंत महामुनि भिक्षु संघ इस प्रकार से प्रज्ञा बढ़ाने वाले हैं, महाप्रज्ञावान है, कभी भी धोखा खाने वाले इस प्रकार से पांचोपादान स्कंद का धोखा नहीं खाते हैं, महाप्रज्ञा की वजह से। हम तो हमेशा धोखा खाते हैं, धोखा की वजह से अभी भी जन्म लिए हैं, फिर कितने बार हम जन्म लेंगे पता नहीं, ये मूर्ख बनकर जब तक हम रहे तब तक धोखा खाते ही रहे। लेकिन अरहंत भिक्षु संघ प्रज्ञा बढ़ाने की वजह से धोखा से मुक्त हुए हैं, इसीलिए महासंघ को कहलाता है न्याय पटिपन्नो भगवतो सावक संघो, न्याय पटिपन्न है वो सावक संघ। एक बार उनका प्रज्ञा देखो, सुंदर समुद्र भिक्षु, उन्हें कुछ थोड़ा गलती हुआ उनके जीवन में, खाना से आसक्त हो, वो एक बड़ा सा फैमिली से आए हुए थे, उस फैमिली के मम्मी पापा की एकलौता बेटा, वो दोनों एक फंक्शन में रो रहे थे। एक वाइश्या, एक सुंदर जवान लड़की जिसका जॉब वाइश्यापन है, तो वो ये देखकर पूछा क्यों रो रहे, पूरा कहानी बता दिया, मेरा बेटा याद आ रहा है, बेटा आपके पास लेकर आऊंगा, मुझे क्या देंगे, आप मेरी बहू बन जाएगी, ठीक है मुझे इतना पैसे दो, नौकरानियन दो, मैं काम करूंगी। श्रावस्ती में चले गए जहाँ बंद जी रहते थे, पता किया, और सुंदर समुद्र मतलब ब्यूटीफुल समुद्र, इतना सुंदर भी था वो। ये उपासिका, ये स्त्री 7 मंजिल का एक घर कैसे लेते हैं, किराए पर लेकर
रहने लगे। हर दिन स्वादिष्ट भोजन रास्ते पर आकर दान करते हैं। सुंदर समुद्र मंथी का मन आसक्त हुआ खाना से, कि आसान से खाना मिलता है, नहीं तो उस समय बहुत दूर जाना आना जाना है, फिर भी कभी कभी मिलता नहीं। तो समय आने के बाद, लेकिन ये भिक्षुक का गुण क्या रहता है? सुपटिपन्न, उजुपटिपन्न, न्यायपटिपन्न आदि गुण से युक्त है। इसके बाद धीरे धीरे समय आया, ये स्त्री को लगा अभी मैं हिरण फंस गया। इसके बाद धीरे धीरे लड़कों को कुछ में कुछ देकर, मिठाई देकर, लड्डू देकर कहा धूल उड़ाओ। अगले दिन बंते जी को इधर जैसे करने से नहीं रह सके, धूल उड़ाओ। तो धूल उड़ाने के बाद घर पर ले आकर भोजन देने लगा। अभी हर दिन घर के अंदर ही भोजन करता है। इसके बाद उसमें भी आदत आने के बाद एक दिन चिल्लाकर खेलने के लिए कहा। उस दिन ये स्त्री पूरा तैयार किया। उन्होंने कहा अभी जाओ, अभी ये हो रहे हैं। तो इसके बाद क्या किया, स्त्री उन्हें लेकर ऊपर मंजिल तक लेकर गए, उन्हें लेकर। ठीक है, अभी नीचे लड़कों को कहा चिल्लाने के लिए। आज कहा बंते जी आज तो नीचे भी दान नहीं कर सकते, ऊपर ही जाएंगे। 7वां मंजिल तक गए। जाते समय दरवाजा बंद कर गए, प्लान बंद करके अकेले ही दोनों चले गए। बेटा है भोजन देने। इसके बाद ये स्त्री बहुत कुछ किया। अति सुंदर सोने के आभूषण पहन करके, स्त्रियों की सभी प्रकार के सजावट होकर, सोने की चप्पल पहनकर और आकर पास आकर वंदना करके निमंत्रण करने विनती करने लगे कि बंते जी आप भी जवान हैं, मैं भी जवान हूँ, आइए ये जीवन का सुख भोगेंगे। बूढ़ा होने के बाद, बुजुर्ग होने के बाद हम तो प्रवजित हो सकते हैं, तो हम दोनों के लोग जीत लिया होंगे। तो इसीलिए मैं आपको आग भी लेकर दूंगा, कुछ भी लेकर दूंगा, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, आओ चिवर छोड़ो। देखिए महासंघ हमेशा सुपटिपन्न है, राग देश मोह दूर करने के लिए पटिपदा में आए हुए हैं। ऐसे प्रैक्टिस कर रहे थे वो। उजुपटिपन्न है, रिजु सीधे आर्य मार्ग पर आए हुए हैं, ऐसे प्रैक्टिस कर रहे थे। और कुछ प्रमाद की वजह से अब ये जो कुछ हो रहा है। न्यायपटिपन्न, प्रज्ञा बढ़ा रहे थे। 4 आर्य सत्य को परिपूर्ण रूप से बोध करने के लिए प्रज्ञा बढ़ा रहे थे। ये देखकर भगवान बुद्ध जी आनंद बन जैसा कहा। आनंद, भगवान ने मुस्कुराया। पूछने पर भगवान ने कहा आनंद अभी एक जगह पर 7वां मंजिल पर मेरे एक श्रावक भिक्षु और एक वैश्य के बीच में युद्ध चल रहा है। भगवान आनंद बन ने पूछा भगवान कौन जीतेगा, क्योंकि उनको डर लगा वैश्य जीत लेगा मतलब ये घर चला जाएगा। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा आनंद? मेरा बेटा ही जीतेगा। इसके बाद भगवान एक रोशनी फैलाकर और भगवान को दिखाई दे। अभी भिक्षु को लगता है भगवान पास खड़े हुए हैं। एक गाथा बताया, गाथा बताकर उनको ये मैं थोड़ा सा निर्वाण के बारे में याद दिलाया। इसके बाद भगवान गायब हुए। तो उनको राग भी नहीं उत्पन्न हुआ, डर भी नहीं उत्पन्न हुआ, शरीर कांपने भी नहीं लगा, पूरा मन अटल हो गया। उसी वक्त उनके मन में समाधि उत्पन्न हुआ। उनको ये दिखाई देने लगा जैसे वो गुण है, रास्ते पर आ रहे थे, काम करने लगा, उसका गुण का फल देने लगा। उनको दिखने लगा ये मार के द्वारा बनाया गया एक फांसी जैसा है। यही इसी फांसी की वजह से हम जन्मों जन्मों तक आ रहे हैं। यही तृष्णा दूर नहीं करने की वजह से ये सब हुए हैं। अभी भी यही हो रहा है। अच्छे से अपने अंदर वो होश बढ़ा करके, समाधि बढ़ा करके उसी वक्त सभी क्लेशों से मुक्त हुए, अरहत प्राप्त करके आसमान में चढ़कर भगवान के पास उतर गए। जीत लिया, हमेशा के लिए जीत लिया। इसीलिए भगवान के श्रावक संग ओ सुपटिपन्न, उजुपटिपन्न, न्यायपटिपन्न आदि गुणों से युक्त है।
प्रमादी बन जाता है कभी कभी, फिर भी गुणों से बाहर निकल नहीं आता है, तो इसीलिए उन्हें ये गुण कहलाता है। कितना पारिशुद्ध है, किसी के द्वारा उन्हें सुरक्षित किया नहीं जाना चाहिए, जाना जरूरी नहीं है, वो लोग अपने रास्ता से ही सुरक्षित है। ऐसे ही भगवान की अनंत भिक्षु संघ। तो साधु, ये उन अरहंत भिक्षु महासंघ के बारे में याद करने के लिए भगवान ने कहा, डर उत्पन्न आएंगे तो। और आगे बहुत सारे गुण हैं, तो हम धीरे धीरे बात करेंगे ताकि ये बार बार सुनने नहीं मिलता है, तो इसीलिए अच्छे से समझ में आए। तो याद रखिए, सुपटिपन्न का अर्थ क्या था? सही रास्ता, राग देश मोह दूर करने के पटिपदा में आए हुए हैं भगवान के सावक संग, उजु पटिपन्न। सीधे रास्ता पर, आर्य अष्टांग मार्ग पर आए हुए हैं भगवान के सावक संग, न्याय पटिपन्न। प्रज्ञा बढ़ाने के रास्ता पर, चार आर्य सत्य को बोध करने के रास्ता पर आए हुए हैं भगवान के सावक संग। तो अगले दिन हम दूसरे भी सीख लेंगे, ठीक है। साधु साधु साधु।